न समय परिरक्षणं समं ते, न समय परिरक्षणं समं ते, निकृति परेषु भूरिधाम्ना, आरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा, आरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा, विदधति सोपदि संधुदुषराणि। अब द्रौपदी जी महाराज से कह रही हैं भारवी जी के किरातार्जुनीयम का यह 45वां श्लोक है। 44 श्लोकों तक वंशस्थ है, उसके बाद 45वें पुष्पिताग्रह है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। तो काव्य में विद्वान मानते हैं कि जो महाकाव्य की रचना करते हैं वह एक छंद से जाते जाते जरूर उसमें छंद परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए अब यह प्रथम स्वर के अंतिम पड़ाव में है और प्रथम स्वर का यह 45वां श्लोक है और उसके बाद एक और श्लोक रहता है जो मालिनी छंद। दोनों छंदों में यह दोनों श्लोकों में यह छंद अलग अलग है, पुष्पिताग्रह है और मालिनी है। अब इस श्लोक में फिर से यह कह रही हैं द्रौपदी जी, बता रही हैं कि महाराज को अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इतना कुछ कहने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब वह कह रहे हैं कि यदि आप जो 13 वर्ष का वनवास है तो इसमें जो धृत कीड़ा हुआ था, धृत कीड़ा में वहाँ पे शकुनी भी थे, दुर्योधन था, कौरव थे इत्यादि। जो कौरव पक्ष के थे वह भी थे, पांडव पक्ष के थे वह भी थे। और जब यह हारते गए धृत कीड़ा में तो यह भी एक वचनबद्ध था, एक नियम हार गए थे। इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि अगर मैं हार गया तो 13 वर्ष का जो वनवास है, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास है, उसका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, चुपचाप बैठे बैठे वह अवधि भी पूरा कर लूंगा। उसी अवधि को याद या स्मरण दिलाते हुए कह रहे हैं द्रौपदी जी की हे महाराज, अगर आप उस अवधि को पूरा करना चाहते हैं तो वह ठीक नहीं है। तो कह रहे परेशु, परेशु मतलब हम लोगों ने पढ़ा पूरे किरातार्जुन में, पर शब्द माने दूसरा, अलग, शत्रु इत्यादि। इसी तरह इसमें भी है परेशु। और परेशु सप्तमी एक विभक्ति में कह रहे हैं कि परेशु यानी दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के लिए। तो कह रहे हैं जो शत्रु हैं तो शत्रुओं के बारे में बता रहे हैं कि शत्रुओं के निकृति परेशु, निकृति अर्थात प्रतिदिन, ऐसा शत्रु नहीं कि 2 महीना 4 महीना चाहे 5 दिन में बोले ना, अब बता रहे हैं कि ऐसा वो शत्रु है। दुर्योधन इत्यादि कैसे शत्रु हैं? तो कह रहे हैं परेशु निकृति परेशु, शत्रु हैं लेकिन शत्रु कैसे हैं? जो आपके प्रतिदिन 1-2 दिन प्रतिदिन अपमान की भावना रखते हैं। अपमान मतलब सोचते हैं कि इसको कितना नीचे गिरा दिया जाए, कितना नीचे गिरा दिया जाए। तो इस प्रकार के शत्रु को बता रही है कि परेशु निकृति परेशु, अर्थात ऐसे शत्रु जो अपमान की भावना सदैव रखते हैं, ऐसे शत्रुओं के बारे में बता रही है। तो कह रहे हैं कि अपकार में रखने वाले कैसे परेशु हैं? तो निकृति अर्थात आपका सदैव अपकार रखने वाले, भूरी, भूरी धामना, भूरी माने अत्यधिक, धामना माने पिछले श्लोक हमने पढ़ा तेज होता है। तो यह बताते हैं कि अत्यधिक या परम, धाम माने तेजस्वी, हे परम तेजस्वी। परम तेजस्वी किसके लिए आया है? तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के लिए कह रही हैं कि हे महाराज, युधिष्ठिर जिससे कह रही हैं कि पूरी धामना परम तेजस्वी परेशु, शत्रुओं के द्वारा, निकृति प्रसु जो नित्य दिन यानी प्रतिदिन आपको अपमानित करने के लिए लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि ते तुम समय परिरक्षणम न समम, समय परिरक्षणम न समम, अर्थात जो आप सोच रहे हैं कि मैं उनके द्वारा उनके साथ जो वादा किया था कि 13 वर्ष मैं चुपचाप सह लूंगा, वह अच्छा नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि समय परिरक्षणम अर्थात जो आपकी प्रतिज्ञा है वनवास में रहने की, और उस वनवास में रहने की प्रतिज्ञा के समय की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, तो न समम, वह उचित नहीं है, वह उचित नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि मैं गया और संत महंत बन करके जितना मैं कह दिया हूं उतना मैं करूंगा, तो यह उचित नहीं है। और किसके प्रति? तो कह रहे परेशु निकृति परेशु, शत्रु हैं। वह भी कैसे शत्रु है? जो नित्य दिन प्रतिदिन आपके अपमान में लगे रहते हैं, ऐसे शत्रुओं के बारे में भूरि धामना, हे परम तेजस्वी, हे परम तेजस्वी, ते माने तुम्हारे लिए, समय परिरक्षणम, समय परिरक्षणम जो प्रतिज्ञाबद्ध आप हैं, जिस समय की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो समय के लिए न क्षम, उचित नहीं है। काहे नहीं है? तो अब तीसरी और चौथी लाइन में बताएंगे। ऊपर 2 लाइन आप समझ गए होंगे, यही बात बता रही हैं
हैं कि आप उचित काम नहीं कर रहे हैं। जो बैठकर इस वन में 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास को काटने का जो निर्णय आपने लिया है, चुपचाप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहे हैं, अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह समय की प्रतीक्षा करना उचित नहीं होता। काहे उचित नहीं होता है? तो नीचे करें कि ही, क्योंकि विजयार्थिनः, विजय की इच्छा रखने वाले, जैसे विद्यार्थी विद्या की इच्छा रखने वाले, धनार्थी धन की इच्छा रखने वाले, उसी तरह कह रहे हैं कि ही, क्योंकि विजयार्थिनः, जो विजय की इच्छा रखता है, कौन? क्षितिसा, राजा। क्षितिसा मतलब राजा जन, तो बहुवचनांत हो जाएगा, तो ही विजयार्थिनः क्षितिसा, जो राजा, क्योंकि राजा लोग, जो राजा लोग विजय की इच्छा रखते हैं, वह करते क्या है? तो कह रहे हैं कि अरिसु, अरिसु माने शत्रुओं के द्वारा या शत्रुओं के साथ, सोपधि किए गए, संधि दूसराणी विधति, शत्रुओं के द्वारा जो संधि की जाती है, वो संधि को छल पूर्वक वह भंग कर देते हैं या उसको तोड़ देते हैं। पहले युद्ध होता था तो संधियां होती थी, संधियां वो मान लिया जाता है। जैसे इतिहास में देख रहे हैं, एक ऐसे ऐसे राजा आए थे जो सदिये बिया कर करके संधि जोड़ लिए थे, एक ठौरा 10-10, 20-20 का 100-100 गो रानी रखे थे, तो संधि कर लिया करते थे। जब जाते थे तो हमारी रिश्तेदारी हो गई, हमारा साम्राज्य हो गया। संधि का मतलब है जब शादी वो करते थे तो इस राज्य के अधीन हो जाएगा, मेरे राज्य के अधीन हो जाएगा, मेरे रिश्तेदार हो जाएंगे। और जो कमजोर पक्ष होता था तो भैया वो रिश्तेदारी जोड़ लेता था कि अब तू ससुरारी में मार करे मत, अब यहाँ से राज आपका है। तो इसी तरह यह बता रहे हैं कि जो संधि है, तो जो विजय की इच्छा रखते हैं, क्योंकि विजयार्थिनः क्षितिसा माने जो राजा लोग होते हैं, जो राजागण होते हैं, क्योंकि जो विजय की इच्छा रखते हैं, वह अरिसु, दुश्मनों की, सोपधि संधि दूसराणी विधति, अर्थात अपने दुश्मनों के द्वारा की गई संधि को छल पूर्वक भंग कर देते हैं। आप अपना समय न गवाएं, बस न करें कि आप अपना समय मत गवाएं, उस प्रतिज्ञा को मत सोचें, उस प्रतिज्ञा के बारे में समय की प्रतीक्षा करके 13 साल यहाँ बैठे रहेंगे, तब तक तो सब काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए करें, क्योंकि जो विजय की इच्छा रखते हैं ऐसे राजा लोग, अरिसु माने शत्रुओं से, सोपधि माने किए गए, संधि दूसराणी मतलब जो संधि होती है उसको क्या करते हैं? भंग कर देते हैं। भंग विधति माने भंग कर देते हैं, यानी कि युद्ध करने के लिए बार बार तत्पर करें कि अब वो जाग जाओ, अब से भी युद्ध करो। अब इसके बाद इस श्लोक में वो बताएंगे कि कैसे आपकी राजलक्ष्मी पुनः आपको वापस आ जाए। तो आइए एक बार और देखते हैं, कुछ इसके व्याकरण टिप्पणियों को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि न समय परिरक्षणम समम ते निकृति परेशु भूरि धाम्न, तो सप्तमी एक वचन में परेशु है, और यहाँ पे सूत्र का आधार का क्या कर रहा है? यश च भावेन भाव लक्षणम, यश च भावेन भाव लक्षणम से यहाँ पे परेशु में सप्तमी एक वचन है। भूरि धाम्न, भूरि धाम्न में बहुप्रिय समास हो जाएगा, क्या है कि यह दृष्टि के लिए बताया गया है, तो भूरि धाम्न माने बहुप्रिय समास है। तो परेशु निकृति परेशु, अर्थात ऐसे शत्रु जो नित्य प्रतिदिन आपके चक्कर में, मतलब आपके लिए तत्पर रहते हैं, आपके अपमान के लिए तत्पर रहते हैं। तो निकृति में देखा जाए तो नि उपसर्ग है, क्रिया धातु है, क्रिया धातु के साथ इसमें कित्तिन प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है निकृति। तो क्या हुआ? इसका प्रतिदिन आपके अपमान में लगे रहते हैं ऐसे शत्रुओं का भूरि धाम्न, भूरि मतलब परम, धाम्न माने तेजस्वी है, परम तेजस्वी, ते माने तुम्हारे लिए, समय परिरक्षण, और समय परिरक्षण में देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, समय परिरक्षण, समय जो ते मैं तुम्हारे लिए समय परिश्रम, जो समय का इंतजार आप कर रहे हैं, जो समय के लिए सोच रहे हैं कि जो 13 वर्ष का मेरा जो वनवास है उसको मैं नियम पूर्वक उसको काट के जाऊंगा, बीच में मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, तो उसके लिए नहीं, क्षमा माने उचित नहीं है, कह रहे हैं कि उचित नहीं है। और समय परिरक्षण में समय को देखा जाए तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, और सम उपसर्ग के बाद धातु की बात करें, इसमें ई धातु है और अच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय। और परिरक्षणम, परिरक्षण में देखें तो परि उपसर्ग है, और उसके बाद धातु की बात करें परिरक्षण में तो रक्ष धातु है। कौन सी धातु है? रक्ष धातु है। रक्ष धातु के साथ इसमें क्यूट प्रत्यय लगा हुआ है, और द्वितीय एक वचन में यह लगा हुआ, समय परिरक्षणम, द्वितीय एक वचन में। तो समय की प्रतीक्षा न करें, न क्षमा, उचित आपके लिए यह करना उचित नहीं है। अब काहे उचित नहीं है? तो नीचे करें ही, क्योंकि करें, क्योंकि विजयार्थिनः, जो विजय की इच्छा रखने वाले, क्षितिसा, राजा लोग, जो राजा लोग होते हैं वह जो विजय की इच्छा रखते हैं वह अरिसु यानी शत्रुओं को अपने शत्रुओं को क्या करते हैं? सोपदी संधि दूसराणी विद्यति, अर्थात जो वह संधि करते हैं वह क्या करते हैं?
तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? छल पूर्वक उसको तोड़ देते हैं। और यहाँ पे सो उपधि दिया है, तो यहाँ पे उपसर्ग है और उसके बाद धा धातु है और इसके बाद इसमें की प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है उपधि। तो सो उपधि यानी उसको भंग कर देते हैं। संधि दूसराणी जो संधि होती है उसको छल पूर्वक उसको भंग कर देते हैं। और संधि दूसराणी में भी देखा जाए तो यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है संधि दूसराणी में। और विधति, और विधति को कह रहे हैं तो बी उपसर्ग है, उसके बाद धातु की बात करें तो धा धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष हो जाएगा। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई है विधति। तो ही विजयार्थिना, क्योंकि जो राजा लोग, बहुवचनांत है, जो राजा लोग और विजय की इच्छा रखते हैं और इस अपने दुश्मनों से की गई सोपदी संधि दूसराणी अथवा अपने संधि को भंग कर देते हैं। विधति मानो छल पूर्वक उसको भंग कर देते हैं। और इसमें अलंकार देखा जाए तो परेशु परेशु में तेमक अलंकार हो जाएगा और एक सुक्ति वाक्य में देखा जाए तो यहाँ पर अर्थालंतरास हो जाएगा। तो ऐसे यह वक्ता इसकी जो है वो द्रौपदी जी हैं। कहती किससे हैं? युधिष्ठिर महाराज से कह रही हैं कि आप समय की चेष्टा मत करें, जितना आप कहे हैं उसका वादा आप मत निभाएं। क्या कि 13 वर्ष का वनवास, जो 12 वर्ष का वनवास है और 1 वर्ष का अज्ञातवास है, उस पर आप विचार न करें। समय की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है महाराज, क्योंकि जो विजय की इच्छा रखते हैं ऐसे राजा लोग अपने दुश्मनों के द्वारा की गई हुई संधि को क्या करते हैं? छल पूर्वक उसको तोड़ देते हैं। और यहाँ पर करें कि यश स भूरि धामना तस भूरि धामना, तब भूरि धामना मत तो महाराज का विशेषण है, तो बता रहे हैं कि उसमें बहुब्रीहि समास है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।